नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए उज्जैन नगर निगम द्वारा जो कार्तिक चौक पर जो मेला लगता है, कार्तिक मेला, उस पर दुकानें आवंटन के लिए क्या प्रोसेस होगी, किस तरह से दुकानें आवंटित की जाएगी, उसके संदर्भ में ये वीडियो लेकर आए हैं। अभी आप सब लोगों ने दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि इस बार हर बार जब भी दुकानें अलॉट की जाती है तो उसमें काफ़ी बिचौलिए शामिल होते हैं और जिनको दुकान मिलना चाहिए उन लोगों को दुकान मिल नहीं पाती है और काफ़ी बिचौलिए इस चीज़ के लिए पैसे लेते हैं। इसी संदर्भ में आप लोगों ने एक लेटेस्ट में एक न्यूज़ भी पढ़ी थी। क्या न्यूज़ थी वो मैं आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है। तो न्यूज़ एक बार देखिए आप। पहली बात, 634 दुकानों की ऑनलाइन होगा आवंटन, बिचौलियों का दखल खत्म, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस बार जो दुकानें आवंटित होगी, 634 दुकानें ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन आवंटित की जाएगी। ये बहुत सारे जो दुकान लगाने वाले हैं उनके लिए काफ़ी नई चीज़ है कि ऑनलाइन किस तरह से होगी, क्या करना होगा, प्रोसेस क्या होगी। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन सुविधा देने वाले मन माफी कुछ भी पैसे आपसे चार्ज कर लेते हैं। तो इसी संदर्भ में हमने वीडियो बनाया है कि आप किस तरह से इन दुकानों को ऑनलाइन पा सकते हैं, क्या प्रोसेस होगी, और आप इस सब के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे कि इसमें क्या प्रोसेस होगी, किस तरह से आपको दुकान आवंटित होगी। देखिए, इसके लिए हमारा एक टेंडर का, गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको इसका डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ कि नगर निगम ने, ये हमारा यूएमसी का पोर्टल है नगर निगम का, यहाँ ई टेंडर, यहाँ जाकर आप टेंडर्स को देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो टेंडर्स हैं, ये एक पोर्टल है इसका, शासन का, मध्य प्रदेश ई टेंडर पोर्टल। इस पोर्टल पर आप अपने टेंडर की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ये क्या डॉक्यूमेंट्स आया, क्या रिलीज किया है, उसकी कंप्लीट में डिटेल आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए, नगर निगम, नगर पालिक निगम उज्जैन अंतर्गत कार्तिक मेला वर्ष 2022 में लगने वाली ए क्षेत्र में, ये जितनी भी दुकानें हुआ ए क्षेत्र में, बाहर अंदर, सबके लिए इन्होंने ऑनलाइन इस बार ये पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी चार्जेस हैं भूमि शुल्क होगा और दुकान बनवाई के चार्जेस होंगे। इसमें जो होगा, यहाँ जो ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें 2 लिफाफे ऑनलाइन जमा होते हैं। एक लिफाफा जिसको हम तकनीकी निविदा कहते हैं, दूसरा हम इसको वित्तीय निविदा कहते हैं। तकनीकी निविदा में हमसे जो चाहे गए डॉक्यूमेंट है वह मांगे आगे। अब ये जो दुकानें अलॉट होगी उसमें उसकी जो न्यूनतम आरक्षित प्राइस है वह 5,000 रुपये है प्रति ब्लॉक में दुकान बनवाइए। इसमें आपको ईएमडी प्रतिभूति 2,500 रुपये देना होगी और ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट है इसको ऑनलाइन इसकी फीस होगी 1,000 रुपये आपको ये देनी होगी। कुल मिलाकर आप जब टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे तो 1,000 ये, 2,500 ये और ये 5,000 ये आपको ये प्राइस है। ये मतलब आपको टेंडर में पार्टिसिपेट करते वक्त 2,500 रुपये ये खर्च होंगे। तो ये ईएमडी होगी। अगर आपको दुकान अलॉट नहीं होती है तो आपके 2,500 रुपये रिटर्न हो जाएंगे और ये 1,000 रुपये आपके टेंडर डॉक्यूमेंट फीस में जमा हो जाएंगे, ये रिटर्न वापस नहीं होंगे। और साथ साथ इस पोर्टल की करीब 300 या 400 रुपये करीब जो फीस है वो आपको देनी होगी। और साथ में अब जब हम ई टेंडर पोर्टल, ये जिसका पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से हमको ये प्रोसेस करनी होगी। बहुत सारे हमारे दुकानदार भाई नए हैं तो इन लोगों के लिए हम सुविधा लेकर आए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और साथ साथ हम वीडियो के बीच में आपको अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहाँ के माध्यम से आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। किस तरह से हमारे जो टेक्निकल्स हैं वो आपको किस तरह से टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, कोई डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करना है, ये सब चीज़ें आपको गाइड कर देंगे। तो आप हमारे मैं आपके लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर भी इन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जिससे में हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। दूसरे नंबर भी आप, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके
आप जो भी आपकी क्यूरीज हैं कि किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है, कि किस इसकी जो BOQ होगी, BOQ मीन्स जिसमें आप रेट भरेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की एक BOQ होगी, इसमें आपको आपके प्राइस डालनी होगी कि आप इस दुकान की कीमत कितनी लगाते हैं, और उसके जो भी आपकी प्राइस होगी उसके आधार पर आपको यह दुकान अलॉट होगी। इसके कंप्लीट डिटेल में चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट दिए गए नंबरों पर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं और आपको आगे बढ़ते हैं हम। ये जब हम टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर हमें डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 की ज़रूरत होगी। मार्केट में इसमें बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग रेट्स पे बनाते हैं। आप इस डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनेगा, कौन सा बनेगा, कहाँ से बनवाना है और इसके लिए क्या प्रोसेस होगी, वह सारी चीज़ आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे, और आप हमारे दिए गए नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर 2 लिफाफे अर्थात 2 दस्तावेज, मतलब आप ऑनलाइन जब टेंडर जमा करते हैं, आपने ऑफलाइन किया हुआ, आपको अलग अलग 2 लिफाफे बनाते थे। एक में आपके जो भी पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, बैंक के संबंधित जानकारी ये जमा करते थे। दूसरे में आप अपनी रेट प्रस्तुत करते थे। तो यहाँ पर भी ये सब कुछ ऑनलाइन होगी। इसके लिए आप, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दुकानदार हैं उनके लिए प्रोसेस नहीं होगी, तो आप हमें हमारे इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी ज़रूर हेल्प इसमें करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, EMD की जो भी रिसिप्ट है वो है। EMD जब आप ऑनलाइन हम टेंडर जमा करेंगे तब उसी समय हमको अलग से कोई बैंक में जाकर चालान जमा नहीं करना, ये ऑनलाइन ही फीस पे होगी। ये जब टेंडर अपन जमा करेंगे तब होगी। आधार कार्ड हमें लगेगा, जो भी व्यक्ति या संस्था या कंपनी करना जा रही है उसका पंजीयन ये सब लगेगा। यदि व्यक्तिगत दुकान है तो उसका आधार कार्ड, संस्था या कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन, बैंक पासबुक की कॉपी, और जिसमें नीचे एक प्रारूप दिया गया है अनुसूची 1, उसको हमको कंप्लीट फिल करना होगा और उसके बाद उसको अपलोड करना होगा। द्वितीय लिफाफा हमारा B होगा, इसमें हमको रेट प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफा B मीन्स यह जो हमने BOQ बताई है, इस BOQ के माध्यम से ये लिफाफा B के तहत जमा होगा। ठीक है, इसमें जो आपकी EMD हैं जो उनकी 5,000 रुपये हैं, 2,500 रुपये, ये अगर आपको अलॉट नहीं होती है तो ये आपको रिटर्न हो जाता है। ठीक है, अब इसमें डिस्क्वालीफाई किस केस में करेंगे, आपकी पात्रता क्या होगी, ये कंप्लीट आपको इसमें टेंडर डॉक्यूमेंट में जानकारी दी गई है। ठीक है, अगर इसके और अधिक आपको जानकारी चाहिए, अगर आप इसमें दुकान अलॉट करने के लिए अपना टेंडर भरना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ ये मैं केवल आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, इस तरह के और भी दूसरे, जैसे ये पद्मिनी श्रृंगार बाजार की दुकानों के लिए है। इस तरह उसका जो दूसरा ब्लॉक है उसके लिए आपको अलग से पार्टिसिपेट करना होगा, जो तीसरा ब्लॉक है उसके लिए अलग से, मतलब हर जितने इसके ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स के लिए आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, इसकी शर्तें क्या है, सर्वप्रथम पद्मिनी श्रृंगार बाजार की दुकानें और झूलों के लिए निर्धारित स्थलों पर उपलब्ध स्थान दुकानों के आवंटन हेतु टेंडर के माध्यम से व्यवसायों का चयन किया जाएगा। टेंडर के माध्यम से उपरोक्त चयनित व्यवसायियों को दुकान स्थान का आवंटन टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, पद्मिनी श्रृंगार मार्केट के आवंटियों को निर्धारित भूमि शुल्क की 50% राशि और शेष क्षेत्र के अन्य व्यवसायों से 10%, जो ये पद्मिनी श्रृंगार मार्केट है यहाँ पर जो मिनिमम जो राशि है उसके 50% और बाकी में 10% की EMD जमा होगी, जो कि मेला समाप्ति के पश्चात अतिरिक्त भूमि का उपयोग नहीं किए जाने के सत्यापन होने पर वापसी योग्य होगी। ठीक है, निगम द्वारा कराए गए बीमा के अतिरिक्त समस्त बड़े झूले व्यवसायियों, मौत का कुआं व्यवसाय द्वारा भी पृथक से संपूर्ण जोखिम का बीमा कराया जाकर बीमा पॉलिसी की छाया प्रति कार्यालय को प्रस्तुत करने पर उन्हें झूला संचालन की अनुमति दी जाएगी। जिन दुकानदारों को नल कनेक्शन लेना हो तो वे PHE नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करके ये कनेक्शन लेंगे। ठीक है, ये इसकी सारी नियम शर्तें इसमें दी गई है।
तो ये नियम शर्तें क्या क्या है, ये डॉक्यूमेंट आपको कम्प्लीटली हम प्रोवाइड कर देंगे अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर आप ये दुकानें अलॉट करवाना चाहते हैं, आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको ये डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इन नंबर्स पे। व्हाट्सअप के माध्यम से भी हम आपको ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट दे देंगे और इस टेंडर में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है वो टोटल प्रोसेस हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो बहुत सारे ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये मनमाफी कुछ भी चार्जेस दुकानदार से वसूल रहे हैं, पर इस तरह की इन चीज़ों से बचने के लिए आप हमसे इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि जो अनुसूची की जो फॉर्मेट है, मैंने जैसे बताया कि अगर अब इंडिविजुअल है, कोई व्यक्तिगत दुकान है, तो उसको अपना आधार कार्ड देना होगा, ईएमडी की फीस पे करनी होगी और उसका जो पैन कार्ड है, उसका बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, वो सब स्कैन करके अपलोड करनी होगी। साथ ही साथ ये जो फॉर्मेट है ये आपको भरकर जमा करना होगा। ये फॉर्मेट भी आपको हमारे से मिल जाएगा या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी अनुसूची 2 होगी जिसमें हमको ये फॉर्मेट, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये बीओक्यू के फॉर्मेट में होगी। यहाँ पर आपको रेट फिल करनी होगी। इसका जो न्यूनतम राशि है वो 5,000 रुपये। यहाँ पर आप मान लीजिए 5,500 लगाते हैं या 6,000 लगाते हैं, जो भी आपकी प्राइस आप मार्क करेंगे उस, अगर वो आपकी हाईएस्ट होगी तो उस हिसाब से आपको ये दुकानें अलॉट की जाएगी। तो यह बीओक्यू बहुत बार हमने देखा है कि लोग टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आधा अधूरा भर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये नेम ऑफ द बिडर मांगा गया, बहुत बार लोग इसको भरते नहीं है, इनकी वजह से इनका ये दुकान अलॉटमेंट या टेंडर जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि कंप्लीट फिल नहीं किया जाता है। अब टेक्निकल में हमसे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, बहुत बार हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से ये टेंडर कर लेते हैं कि उन कुछ बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स छोड़ देते हैं, लाइक जैसे शपथ पत्र कहीं मांगा जाता है वो छोड़ दिया जाता है। कभी कभी ये जो प्रारूप है अनुसूची 1 ये पूरा नहीं भरा, इसको स्कैन प्रॉपर नहीं किया तो रिजेक्ट हो जाता है। पासबुक ये रिजेक्ट नहीं किया, प्रॉपर स्कैन नहीं किया तो हमारा टेंडर इस प्रकार रिजेक्ट हो जाता है और हमको एंड टाइम पे पता चलता है और हमें दुकान अलॉट नहीं हो पाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और ये इस तरह के मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने अलग अलग ब्लॉक्स के लिए जो इसकी डेट होगी वह मैं आपको बता देता हूँ। बिड ओपन जो होगी इसके लिए 5 नवंबर को दुकानों जो आप ये टेंडर भरेंगे 5 तारीख को ये खोले जाएंगे। 3 तारीख तक आप ये टेंडर भर सकते हैं। ये 28 तारीख से टेंडर जमा होना स्टार्ट होंगे और 3 तारीख को ये ख़त्म हो गए। 3 तारीख को 5:30 बजे ये ख़त्म हो जाएगा। 5 तारीख को ये आपका टेंडर ओपन होगा। ठीक है, तो आज ये 28 तारीख से पब्लिश हुआ। 28 तारीख को 3 बजे से ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड स्टार्ट हुआ है और ये बताया मैंने 3 नवंबर तक आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और 3 नवंबर को शाम को 5:30 बजे तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इससे मिलते जुलते मतलब जितने दूसरे ब्लॉक हैं उसके लिए भी नगर निगम ने टेंडर्स जारी किए हैं। जैसे आप देखेंगे कार्तिक जो ब्लॉक ए है ये A31 ब्लॉक, ये शॉप्स आप देख रहे होंगे बहुत सारे टेंडर्स इन्होंने जारी किए हैं। शॉप 39, शॉप 53, इन सब के लिए अलग अलग टेंडर्स इन्होंने अलॉट किए गए हैं। तो ये यहाँ से ये आप देख रहे होंगे करीब करीब 10 से 12, यहाँ से ये करीब करीब 15 से 20 टेंडर्स जारी किए गए अलग अलग शॉप्स के लिए। तो कौन सी शॉप के लिए आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है, इन सब के लिए आपको देखना होगा। और अगर इसमें किसी भी तरह की आपको मार्गदर्शन या किस तरह से करना है, इसके लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर कौन सी क्लास लगेगी, कैसे उसको यूज़ करना होगा, कैसे उसको एनरोल करना होगा, ये कंप्लीट प्रोसेस हमारे टेक्निकल से आपके लिए इसकी हेल्प करेंगे। तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और प्रॉपरली किस तरह से आप मतलब सफलतापूर्वक टेंडर जमा करके और दुकान को आवंटित कर सकते हैं। इन सब में हमारी टीम आपके मार्गदर्शन करेगी। तो इसलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से ही टेंडर में पार्टिसिपेट करें जिससे कि आपको दुकान अलॉट हो जाए और आपकी मेहनत खराब ना जाए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत से जो टेक्निकल वर्क कर रहे हैं उनको प्रॉपरली पता ही नहीं है, बस उनको यह पता है कि किस तरह से
डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पर कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या चीज़ें मांगी गई है, आपके डॉक्यूमेंट रेडी कैसे करने हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगाने चाहिए, कौन से लगाने चाहिए, ये सब चीज़ें प्रोसेस हमारी टीम आपको बताएगी। तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपको इजीली आपको दुकान अलॉट हो सके। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ क्लास 3 सिग्नेचर्स की आवश्यकता हो रही है, और आपको सफलतापूर्वक किस तरह से दुकान अलॉट की जाए, इसमें हमारी टीम आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। तो आप वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, या फिर आप ये नंबर देख रहे हो, ये नंबर पे संपर्क आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।